अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करंट इश्यूज डिस्कस करूंगी। और आजकल का हमारा जो करंट इशू चल रहा है वो ये है कि ब्लड प्रेशर का और फास्टिंग का आपस में क्या रिलेशनशिप है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम जब रोज़ा अफ्तार करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर जो सा वो लो हो जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ लोगों का लो हो जाता है, कुछ लोगों का अफ्तार के बाद हाई हो जाता है। ओके, अब ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से जो उनका ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है या लो होता है। तो सबसे पहली बात की जाए तो डिहाइड्रेशन। जो हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब रोज़ा रखते हैं तो हमारा एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है फास्टिंग का, तो उसमें हमारी बॉडी जो सी है वो चली जाती है डिहाइड्रेशन कंडीशन में। तो जब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं तो हमारा जो सा वो डिहाइड्रेशन कंडीशन से निकल रही होती है, तो ब्लड प्रेशर हमारा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जब हम फास्टिंग पे होते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस होते हैं। और तीसरा ये कि आप लोगों का स्लीप साइकिल जो है वो भी डिस्टर्ब होता है रमज़ान में। ओके, अब अगर बात की जाए डाइट के थ्रू क्या हम इसको मैनेज कर सकते हैं। जी, हम इसको डाइट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी डाइट ही ऐसी लें, अगर जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो अपनी ऐसी डाइट लें कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाए, और जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है वो ऐसी डाइट लें कि उनका भी ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज वैल्यूज़ की तरफ आए। ओके, अब हमें क्या क्या लेना चाहिए। अगर हम अफ्तार की बात करें तो हमने सबसे पहले, जैसे कि हमारी सुन्नत भी है, रोज़ा हम खजूर के साथ ही अफ्तार करते हैं। तो आप खजूर, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप खजूर ले सकते हो, आप बेरीज़ ले सकते हो। जैसे बेरीज़ में आप देख लें तो स्ट्रॉबेरी वगैरह आ रही है। उसके अलावा आप ऐसे बेसल सीड्स, जिसको आप उर्दू में तुखमलंगा कहते हो, उसको अगर आप रात को सोक कर दो, ठीक है। और अगर कुछ लोगों का रोज़ा रख के भी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है, तो आप रात को सोक कर दो और उसको जो है वो सहर के टाइम आप उसका एक गिलास ज़रूर लें। उसके अलावा जिन लोगों का रोज़ा खोल के होता है हाई, उनको चाहिए कि वो दिन में भिगो दें और अफ्तार में जो पानी पी रहे हैं वो तुखमलंगा का पानी पिएं, ठीक है। उसके अलावा आपने अपना ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इनटेक ज़्यादा करना है, जिसमें लेटस आ जाती है, सलाद के पत्ते, उसके अलावा ब्रोकोलाई आ जाती है, स्पिनच पालक आ जाती है, गोभी आ जाती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। उसके अलावा ओट्स वगैरह जो दलिया है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। सहरी में आप दलिया वगैरह भी खा सकते हो। ओके, उसके अलावा आपने योगर्ट एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में योगर्ट लें सहरी में, ख़ास तौर पे। इससे ये है कि मसालों से अवॉइड करें। मसाले जो से हैं वो भी आपका जो सा है ब्लड प्रेशर में बहुत रोल प्ले करते हैं, स्पाइसेस वगैरह। तो आपने मसालों से अवॉइड करना है और योगर्ट वगैरह जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। उसके अलावा आप अगर जूसेस की बात की जाए तो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनको कौन कौन से जूसेस जो से हैं वो उनके लिए ठीक हैं। उसमें पोमीग्रेनेट, अनार का जूस आ जाता है। उसके अलावा कैरेट जूस आ जाता है। उसके अलावा अगर आप टी की बात करें तो सिनामन टी, जो सिनामन टी है वो बहुत इफ़ेक्टिव है हाइपरटेंशन के लिए। उसके अलावा आप बनाना ले सकते हैं। और हाँ, कुछ लोगों को ना सिनामन टी बनानी नहीं आती, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आपने 3 कप पानी लेना है, उसमें आपने 1 कप जो सा है उसको इतना बॉयल करना है सिनामन को कि वो 1 कप रह जाए। उसके अलावा आपने बनाना लेना है, उसमें पोटाशियम रिच होता है जो कि ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पे नॉर्मलाइज करता है। ये ऐसी फूड है जो हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल वैल्यू की तरफ लेके आएगी। अब चलते हैं ऐसी कौन सी हम डाइट लें कि जो हमारे लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर दे। उसके लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आपने सबसे पहले, आपका ब्लड प्रेशर लो, आपने रोज़ा खोला, तो आप कोशिश करें कि आप अफ्तार में ही अपनी ऐसी चीज़ें ऐड करें कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो ही ना। आपने लीमू जूस, ठीक है, लेमन जूस जो सा है, लेमन जूस बहुत इफ़ेक्टिव है। आप नींबू पानी ले लें उसमें आप। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपका जो सा बीपी है वो फौरी जो सा है वो लो हो जाता है, तो आप 1 गिलास पानी लें, उसमें हाफ़ टी स्पून जो सा नमक लें। उससे ज़्यादा आपने इसकी क्वांटिटी नहीं करनी। उससे क्या हो सकता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो से वो और आ सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर जो सा है वो बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है और भी कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। उसके अलावा आपने कॉफ़ी का 1 कप ले सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है।
ओके उसके अलावा उन रेजन्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप किशमिश कहते हो। आपने रात को 30 से 40 जोन सी हैं वो किशमिश भिगो देनी है और सहरी में इसको यूज़ करना है। जिस वाटर में इसको आपने सोक की थी, जिस पानी में आपने इसको भिगोया था, आपने वो पानी वाटर इनटेक भी करना है और साथ में ये जो किशमिश भिगोई हुई थी इनका भी इस्तेमाल करना है। ओके उसके अलावा जो सा है बीट रूट जूस, जो बीट रूट जूस है वो हाइपरटेंशन वाले को भी मैं रिकमेंड करती हूँ और हाइपोटेंशन वाले को भी रिकमेंड करती हूँ। जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इन दोनों के लिए जो सा है बीट रूट जूस बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। ये बात नहीं कि ये हाई है तो उसको मज़ीद हाई कर देगा, लो है तो उसको नहीं, ये नॉर्मल वैल्यू की तरफ लेके आता है। अच्छा उसके अलावा जो सा है कैरेट जूस और बीटरूट जूस, ये दोनों जो से हैं वो दोनों कंडीशन के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एलमंड मिल्क जो सा है, आपने क्या करना है कि 6-7 बादाम रात को भिगो दिए, उनको क्रश किया, ग्राइंड कर लिया और 1 कप उबलते हुए दूध में आपने उसको डाल लिया और उसका पेस्ट जो सा था, और वो एलमंड मिल्क जो सा वो हाइपोटेंशन, जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा होली बेसिल, ये भी एक जड़ी बूटी की तरह, सलाद के पत्तों की तरह के ही होते हैं। पिक्चर आपको शो हो रही है। अच्छा इसका आपने इस्तेमाल कैसे करना है, आपने 5 से 7 जोन से हैं या 10, अगर जूस बना रहे हो तो 10-12 होली बेसिल लीव्स लो, उनको ग्राइंड करके अच्छा सा 1 गिलास जूस का पी लो। दिन में आप 2 दफ़ा पी सकते हो और एक वीक तक इस रेमेडी को ट्राई करें। उसके अलावा अगर आप इन केस जूस नहीं पीना चाह रहे तो आपने क्या करना है, आपने 4 से 5 पत्ते जो से ना उसके रॉ फॉर्म में च्यू करें, ठीक है। आप ऐसे ही खा लो, जैसे चलते फिरते हम कुछ भी खाने लग जाते हैं, बादाम खाने लग जाते हैं, खजूरें खाने लग जाते हैं, इसी तरह आप जो है वो होली बेसिल लीव्स ले सकते हो। उसके अलावा आपने इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको इससे कितनी ये जो मेरी गाइडलाइन है वो आपके लिए इफेक्टिव साबित हुई। थैंक यू।